चोट तो लगी थी और हाथ काम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जो सामान आया था वो खराब ना हो जाए तो मैं उसकी बनाने में लगी और उसको बना के जो मुझे खुशी मिली ना, और उस खुशी का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है और ये जो चौघड़िया आई थी ना, देखिए आयजा कैसे इस पे चढ़ रही है। इससे हम लोग वापस नहीं किए थे क्योंकि पटनी पर से जो सामान उतारे थे तो उसको वापस रखना भी था। और यहाँ देखिए अलिशबा कैसे न्यूट्रेला खा रही है, इसको सिर्फ न्यूट्रेला और ब्रेड खाना है, खाने से तो इससे दूर दूर का नाता नहीं है। तो बकरा ईद वाले दिन ही मेरे अब्बा ना आम ले आए थे, तो आज सोच रहे हैं कि उसका अचार डाल दे क्योंकि जो आम है ना वो बहुत जल्दी पकने लगे हैं तो सारा बर्बाद हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं डाल दूं। तो यहाँ मैं ना ऊपर पटनी पर से ना ये आम कटनी उतारी, और आम कटनी उतारी ने तो अम्मी ने कहा कि बहुत गर्दा लगा हुआ है, जो इसको धुल दो। और जैसे ही मैं धुलने के लिए गई ना, हाथ से ऐसे से किया, बस उसमें जो खईच होती है ना वो मेरे नेल में गड़ गई और इतना ज्यादा दर्द हो रही थी गाइस कि मैं क्या ही बताऊं। वो कहावत है ना, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो वैसे ही था। देखने में वो चोट बिल्कुल छोटी लग रही थी लेकिन अंदर से दर्द ज्यादा हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। सब हंस रही मेरे ऊपर, इतनी बड़ी तो चोट नहीं है जितना तुम कर रही हो, लेकिन गाइस मैं बता दूं जब तक निकला नहीं दर्द बिल्कुल कम नहीं हुई गाइस। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना। इतना सा लग रहा है, दर्द कितनी तेज हो रहा है और मेरे हाथ से तो निकल नहीं रहा था। तो वही देखिए यहाँ नुजरत निकाल रही है, पहले उसने प्लकर से निकाला, फिर नेल कटर से, और फिर उसके बाद जब दोनों चीज से नहीं निकला तो उसने सुई से निकाला। सुई से निकल ही गया था, बस लास्ट में एकदम कोने में ना थोड़ा सा हमको लग रहा था लेकिन ज्यादातर निकल गया था क्योंकि दर्द जो थी वो पहले से कम हो गई थी। तो अब जब दर्द कम हो ही गई थी तो मैंने कहा कि चलो जिसके लिए इतना ज्यादा दर्द सहे तो वो काम भी पूरा कर ही देते हैं। तो आम आया हुआ था तो मैंने कहा कि चलो अचार डाल ही देते हैं वरना खराब हो जाएगा, क्योंकि जब आम उम आता है ना तो उसका अचार मैं ही डालती हूँ, घर में कोई भी नहीं डालता है, चाहे कचरी हो चाहे कुछ भी हो। मुझे शौक भी है और मैं ही डालती भी हूँ। इसके बाद गाइज मैं चौगड़िया पे चढ़ाई से लेकर आम की लड़ाई तक के सफर तय करने में लग गई। और मैं काम करूँ मेरी चिंगू मिंगू नहीं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ देखिए मेरे चिंगू मिंगू भी लगे हैं और ये सब ना गाइज काम कम और राय ज्यादा देते हैं, तो इनकी राय को मैं साइड करती हूँ और अपनी राय पे मैं काम करती हूँ। तो चलिए फटाफट मैंने देखिए यहाँ पे आम धुल लिया। वैसे इससे पहले भी मैंने आम के अचार की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ अपने न्यू सब्सक्राइबर के लिए। जितना ही मैं सोच रही थी कि काम फटाफट हो उतना ही ये सब काम बढ़ा रही थी, कभी आम को छुपा दे रही थी, कभी इधर फेंक रही थी, कभी उधर फेंक रही थी, पूरा नाटक लगाए हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो तुम इतना नाटक करी तो थोड़ा सा नाटक मैं भी कर देती हूँ। देखिए हम आम खा के दिखाते हैं। अरे अरे कैसे कैसे लियो क्या खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ए लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपर चपर चुप रहोगी। हेलो गाइस, मैं आज कक्का की मदद करूंगी। तो यहाँ पे छत पे ना धूप बहुत ज्यादा थी और मैंने यहाँ पे ना चादर बिछा दी है, और जो आम को मैंने धुला हुआ था ना उसको धूप में ऐसे रख देंगे, सूख जाएगा तो फिर इसकी कटिंग करूंगी मैं। क्योंकि पानी नहीं होने चाहिए, अगर पानी होंगे ना तो पूरा आम का अचार जो है वो खराब हो जाएगा, तो इसको अच्छे से सूखना बहुत जरूरी है। ये मशीन को हम धुल दिए हैं और इसको धुलने के चक्कर में ही देखिए गड़ गया था मुझे, अभी भी हमें लग रहा है थोड़ा सा है, देखिए है ना दर्द कर रहा है। तो गाइस जिस चीज का डर था वही हुआ। जो आम था वो मेरे अब्बा बकरीद वाले दिन लाए थे, लेकिन देखिए एक दिन में ही आम जो है वो पकने लगा है। आधा आम जो है ना मैं उठा दिया है पाल डालने के लिए, आधा आम जो है मैं अचार में यूज करूंगी। तो गाइस पता है इस आम कटनी को ना मेरे अब्बा ने खुद अपने हाथ से बनाया है और थोड़ा थोड़ा चापाकल जैसी लगती है ना। ऐसा कौन कौन करता है कि कटता रहता है और साथ में बैठ के खाता रहता है। देखिए खा रही है, ये भी ले ली है, तुम भी खा रही हो। तो गाइस आम वाम कट गया और यहाँ मैं छत पर आ गई हूँ, और अब जो कटे हुए आम है ना इसको मैं डब्बे में डाल के और नमक डाल के धूप में रख दूंगी, और कल ना मैं इसमें मसाला लगा दूंगी, तब तक के लिए गलेगा धूप में। चलिए अब चलते हैं अंदर क्योंकि धूप ना बहुत ज्यादा है। नमक डाल दिया है, अब धूप में गलेगा 2 दिन, उसके बाद मसाला लगाएंगे। तो गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में एडिटिंग करने, और ये
कोफ्ता बना था तो ऊपर मैं लेकर आई हूँ। और देखिए अलीशबा भी आ गई है और जो कोफ्ता लाई हूँ वो ये देखिए शबी को मैंने दूध डाला था, पी नहीं रहा ना खा रहा, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ है इसको। लो आओ इसको दे देते हैं। लो दूसरी कैट है उसको दे देंगे। देखिए ये शबी तो खा पी कुछ रहा ही नहीं है, क्या करें। ये मेरे ना अब्बा का औजार है। हाँ इस हमसे मैंने खेली थी पर इससे मुझे ये मत छुओ, ऐसे लग रहा था गाइस। और इससे ये काम करते हैं पता नहीं क्या क्या। पता है क्या करते हैं? क्या 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 करते हैं मुझे पता है। क्या? इसे साइकिल सही करते हैं। हाँ अपनी साइकिल सही करते हैं। पेट्रोल चाहिए होगा मेरे अलीशबा की साइकिल सही करते हैं। रुको, और उसके लिए पेट्रोल चाहिए होगा मेरे साइकिल में भरने के। कुछ भी हम लोग के घर खराब हो, इतना हम लोग के घर सामान है कि घर कहीं से लेना नहीं पड़ता है। ये सब मेरे अब्बा का है, मत करो। और ये सब मेरे नाना। अगर आपके बहुत सारे आप भी ब्लॉग बनाते हैं तो आपके सब्सक्राइबर को मैं साइकिल सही कर दूंगी, उनकी हवा निकली होगी तो, और आपकी भी साइकिल की हवा निकली होगी तो मैं सही करूंगी। और बाद में मिलते हैं। तो गाइज अब बाद में मिलते हैं क्योंकि मुझे एडिटिंग करना है। और ये आ गई है नहीं ब्लॉग। हाँ ब्लॉग वाला एडिटिंग। हाँ वही ब्लॉग वाला। और कौन सी एडिटिंग होगी वो देखिए गाइस, वो मेरी साइकिल पड़ी हुई है। इसकी साइकिल देके दिखा रहे हैं, पिंक कलर यहाँ पड़ी हुई है। पिंक कलर। आज बहुत तगड़ी बारिश हुई थी लेकिन देखिए धूप और इस पे पानी यहाँ चला पूरा जाता तो खराब हो जाएगा। छीटा उटा आ गया है, पूरा धुलाई करना। शाम को पानी आएगा तो धुलाई करेंगे। और अलीशबा की साइकिल यहीं पे रखी हुई है। कबाड़ी वाले चादर में मत पलटना, गंदी हो जाएगी चादर। तो गाइस आपसे बाद में मिलते हैं क्योंकि अभी मुझे एडिट करना है। ब्लॉगिंग। इसके बाद नुसरत और नुसरत गई थी नई सड़क शॉपिंग आपको तो पता ही पूरी मार्केट टूट गई है, थोड़ा बहुत लोग लगा रहे हैं तो कुछ सामान लेना था तो नुसरत गई थी। और हम लोग जब भी जाते हैं ना नई सड़क तो कुछ वहाँ चिकन फ्राई जरूर खाते हैं। तो वो सारी दुकान और लस्सी की दुकान सारी सब टूट गई है, कुछ भी वहाँ बचा नहीं है। तो अंदर की दुकानें तो टूट गई है लेकिन बाहर जो रोड की दुकान है ना वो सारी अभी है। तो अंदर तो नुसरत खा नहीं पाई थी और ना ले पाई थी हम लोगों के लिए। बाहर उसने ना चाउमीन और एग रोल खाया था तो वो घर के लिए भी पैक करा ली थी। तो देखिए वही लेकर आई है। और मैं ना ज्यादातर चाउमीन वाउमीन ना बाहर की नहीं खाती हूँ, घर पे ही बना लेती हूँ। लेकिन काफी दिन हो गया था और काफी दिन बाद मैं खाई हूँ ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। यहाँ देखिए अलीशबा भी नहा के आ गई है तो मैं कह रही हूँ मत आओ वरना पता चला तुम्हारी वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। यहाँ देखिए हम लोग खा रहे हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी था गाइस। इसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है और आज मुझे अचार में ना मसाला लगाना है तो इसके लिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने मसाला ले लिया। मैंने लिया है धनिया, जीरा और कलौंजी। इन सबको को मैं ना तवे पे हल्का सा भून लूंगी और भून के पाउडर बना लूंगी। बस इसको डालूंगी और हल्दी डालूंगी, मिर्चा डालूंगी और नमक तो पहले से ही है। बस मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं वही बोल रही हूँ, लहसुन। बिना लहसुन के कैसे अचार लगेगा वो डालेंगे। तो हमेशा मैं किचन में ही रिकॉर्ड करती हूँ तो आज मैंने कहा कि थोड़ा सा चलो अलग करते हैं। तो सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया तो मैंने कहा कि चलो छत पे इसको बैठ के और वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग छत पर आ गए हैं और यहाँ पे ना मैं अचार का ये देखिए मेरे हाथ से डब्बा गिरा। मैंने कहा था ना कि मेरे हाथ में छेद है तो देखिए गाइस ऐसे ही होता है। शीशे का सामान तो मेरे हाथ से टूटना ही टूटना है। अगर कोई नया सेट आता है ना तो उसको खराब करने का सबसे पहला क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि अब मैं जल्दी ना बर्तन वर्तन नहीं धुलती हूँ, नुसरत ही धुलती है। तो एक बार क्या हुआ था गाइस बता, मेरे हाथ से ना बर्तन बहुत ज्यादा टूटता था। तो क्या हुआ ना नया नया सेट आया था और मैं बर्तन धुल रही थी और मेरे हाथ से कप टूट गई। अब मुझे लगी डर कि मतलब अभी तो कोई यूज नहीं किया, मतलब हम ही फर्स्ट टाइम धुल रहे हैं तो मतलब हम पकड़े जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं ना कि उसकी कप का जो हैंडल होता है उसको मैंने चिपका दिया था और फिर मैं एकदम रिलैक्स हो गई कि अब किसी को पता नहीं चलेगा। और क्या हुआ ना कि कोई गेस्ट आए हुए थे और अम्मी ने चाय दी और चाय ना नीचे और हैंडल उनके हाथ में। फिर मेरी चोरी जो पकड़ी गई ना गाइस कि ये इसके हाथ में छेद है, ये बर्तन तोड़ती है। तो उस दिन से मुझसे ये डिपार्टमेंट ले लिया गया तो मैं बरी हो गई उससे गाइस। तो गाइस जिसको भी काम से बचना है 2-4 बर्तन तोड़ो, ऑलरेडी वो काम आपसे छीन लिया जाएगा जैसे मुझसे छीन लिया गया। तो कमेंट में बताइए किसके किसके हाथ से ज्यादातर बर्तन टूटते हैं। मेरे हाथ से तो बहुत ज्यादा टूटते हैं, इसीलिए मुझे कहा जाता है इसके हाथ में छेद है। और मैं जिस तरीके से आम का अचार डालती हूँ ना
बिल्कुल भी आम का अचार खराब नहीं होता है गाइस, चाहे कितनी भी बरसात हो कुछ भी हो, मेरा अचार खराब नहीं होता है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा उतरता है। तो इस बार का भी बहुत ही अच्छा उतरा है और अलिशबा खा रही है, उसको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब बस सब चीज लग गया है, अब इसको 2-3 दिन के लिए धूप में छोड़ दे, अच्छे से गल जाएगा। और एक खास बात और है जो मैं बता रही हूँ कि मेरा जो अचार रहता है ना ऊपर से बिल्कुल हरा हरा रहता है और मुझे ऐसा अचार बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये है रात का टाइम और आज ना नुज़त रसगुल्ला बना रही थी। मैं मीठा जल्दी नहीं बनाती हूँ तो नुज़त बना रही थी। इसकी रेसिपी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नुज़त जब बनाएगी तो मैं जरूर इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। बाकी ये मटन फ्राई था और दाल चावल रोटी यही है। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।